हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको हाई स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एमपी के चल रहे हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए और दूसरे बच्चों को भी बताइए। मैं एक ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो जिससे आपके 100% आपको फंसने वाले हैं, तो उनकी तैयारी आप बहुत ही अच्छे से करेंगे। और मैं कुछ क्वेश्चनों को इस प्रकार से बताऊंगा कि उनके डिजिट बदल दिए जाते हैं और वही क्वेश्चन सेम दे दिए जाते हैं डिजिट बदल कर। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छी तरह से मैथ को लगाना है। और हम इस P913 वाले जो पेपर्स है मैथमेटिक्स का, इसको दोनों दोनों टाइप के बच्चों के लिए दिया गया है, हिंदी एवं इंग्लिश में। तो दोनों प्रकार के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं और 6 से 26 तक के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो अपन को विकल्प भी दिए और अपन को स्वच्छ एवं नामांकित चित्र भी बनाने हैं। अपन को क्या है, चित्र भी बनाने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपके बहुविकल्पिक जो प्रश्न हैं वो आने वाले हैं। तो a2x b2y और प्लस c2 बराबर 0, तो सही विकल्प लिखकर चुनिए। तो इस बहुपद में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और इस सेक्शन में ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है। अब इसी को एग्जामिनर क्या करेगा, Z1 Z/Z2 और इसके जो अक्षर हैं वो बदल देगा, लेकिन पैटर्न 1/2 और 1/2 आपको देखना है, यह इम्पोर्टेंट है। तो इस वाले क्वेश्चन जो लिखा है ये इम्पोर्टेंट है इसका, लेकिन पैटर्न बदला जा सकता है। तो इससे आप भ्रमित मत होइए, आप इसको टिक करिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये वाला भी अपना इम्पोर्टेंट है, जी हमेशा ही आता है और इसको अपन को ध्यान में रखना है। और इसकी जो बराबर रेखाएं हैं उसको इस बारे में आप लोगों को कॉलम में त्रिकोणमिति के में पढ़ लेना है। और इसके जो है इसमें अनुपात वाले को आपको बहुत अच्छे से तैयार रखना है और तुरंत ही इसका आंसर लिख देना है। ये भी इम्पोर्टेंट की क्वेश्चन श्रेणी में आता है। अब चलिए हम दूसरा पेज निकालते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस बार बच्चों बेलन के आयतन का सूत्र पूछा गया है, लेकिन बेलन के आयतन का सूत्र पूछा गया है, लेकिन इस बार वह पूछ सकता है आयतन का क्षेत्रफल। इस प्रकार वह आयतन का क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आप आर त्रिज्या वाले वृत्त का सूत्र लिखिए। अब वो शंकु के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो इस प्रकार से वो बदल कर भी दे सकता है आप लोगों को। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो इंग्लिश का है वही वर्जन है, अब हिंदी के वर्जन में अपन चलेंगे आगे। अब इन प्रत्येक का एक शब्द एक दृष्टि परिभाषा में लिखिए। दो चरों व XYZ के समीकरण मानव रूप में लिखिए। तो इस प्रकार से द्विघाती समीकरण a² bx पर व्यक्तिगत करने के सूत्र लिखिए। तो इस प्रकार से आपको ये भी लिखना है द्विघात समीकरण में। इसमें अंक और डिजिट बदल कर दे सकता है विभक्तीकरण के लिए, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। अब मैं चलता है SCF ज्ञात कीजिए। SCF ज्ञात करना है। इस बार वह